विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्वः। ओम शांति शांति शांति। संत समागम के विषय में आता है स्वामी श्री शरणानंद जी के विचार है, उनका अनुभव है। अब किसी ने प्रश्न किया है, राग क्या है? राग यानी क्या? हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि दोष मूलक होते हुए भी त्याग न करना। दोष मालूम होते हुए भी जिसका त्याग न कर सको, जिसमें दोष दिख रहा है, दोष देखते हुए भी जिसका त्याग न करना, उसको राग कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए संसार है, तो अपने को पता है संसार नाशवान है, लेकिन फिर भी नाशवान का त्याग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ पे कहीं न कहीं ऊंचाओं हूँ, वहाँ से त्याग नहीं हो रहे है। भंवरा होता है ना, भंवरा लकड़ी को काट देता है, इतनी उसके मुंह में ताकत है, लकड़ी को काट करके, लकड़ी को सेद करके पार हो जाता है भंवरा। हाँ, और वही भंवरा जब फूल में बैठता है तो फूल को काट करके बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि फूल के साथ उनका राग है। उनको कुछ अच्छा लग रहा है कि हम, तो फिर वो फंस जाता है और फिर चाहता है वही भंवरा अकाल मृत्यु मरा जाता है। अब वो भंवरा ऐसा कहता है कि मेरे में ताकत नहीं है, ये बात गलत है। तो लकड़ी भी काट सकता है तो फूल नहीं काट सकता। लेकिन वहाँ उसने कहा मुझे सुख मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, तब चलता है। दूसरा प्रश्न है कि द्वेष क्या है? द्वेष गुण मालूम होते हुए भी ग्रहण न करना, ये द्वेष है। अपने को पता है कि ये बात सही है, अपने को पता है कि ये बात सही है, फिर भी वो हम ग्रहण करने में असमर्थ हो रहे हैं, ग्रहण करने में हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये कौन सा दोष है? ये द्वेष का दुख है। सादी भाषा में द्वेष का मतलब ये होता है कि अपनी कोई भी इच्छा होती है और इच्छा में कोई बाधा करता है तो अपने को क्रोध आता है। क्रोध को भी द्वेष कहते हैं। दूसरा द्वेष का अर्थ ये भी होता है कि किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, शत्रुता का भाव रखना, वो भी द्वेष का रूप है। लेकिन मूल बात ये है, राग और द्वेष दोनों में ये जीव फंसा हुआ है। दोनों भी दुखदाई है, राग भी दुखदाई है और द्वेष भी दुखदाई है। अब एक प्रश्न किया है कि अच्छाई और बुराई कैसे होती है? अच्छाई कैसे होती है, बुराई कैसे होती है व्यक्ति से? ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसका जन्म राग और द्वेष से न हो। अर्थात सारी बुराइयाँ राग और द्वेष से ही आती है। आप राग करोगे तो बुराइयों में फंसोगे, किसी से द्वेष करोगे तो भी बुराइयों में फंसोगे। बुराइयों में न फंसना हो तो आपको राग द्वेष से ऊपर उठना होगा, और वो विवेक के द्वारा, राग की जगह वैराग के द्वारा, द्वेष की जगह प्रेम के द्वारा। प्रेम और वैराग ये राग द्वेष से ऊपर उठने के साधन है। इसीलिए ऐसी कोई अच्छाई नहीं जिनका जन्म राग, त्याग और प्रेम से न हो। अर्थात सारी की सारी अच्छाइयाँ, सारे के सारे सद्गुण, सारी की सारी भलाई
आपके भीतर कब आएगी? एक तो त्याग का भाव होगा और एक प्रेम का भाव होगा। त्याग और प्रेम के अभाव में राग और द्वेष का जन्म होता है। फिर राग द्वेष के अंदर होने वाले सारी जितनी बुराइयां हैं वो मनुष्य में आ जाती राग द्वेष के द्वारा। त्याग और प्रेम न होने के कारण राग द्वेष पैदा होंगे, और राग द्वेष पैदा होंगे तो फिर सारी अनेक बुराइयां पैदा होगी। फिर अनेक बुराइयों में ये जीव फंस जाता है और उसके अंदर वो तड़पता तड़पता फिर दुखी होता हुआ मर जाता है। राग और द्वेष कभी जीवन को प्रसन्न सुख में नहीं रहने देते, उनके चित्त में आनंद प्रसन्नता कभी नहीं होती, ये नियम है। अब बताया कि सत्य की आवाज़ अगर मनुष्य सुन ले, सत्य की आवाज़, तो सत्य की कोई आवाज़ होती है क्या? सत्य की आवाज़ होती है, मतलब प्रेरणा होती है, अंतर प्रेरणा। अगर कोई सुने तो वो कभी भटक नहीं सकता। सत्य की आवाज़ कहो, सत्य की प्रेरणा कहो, सत्य की प्रेरणा सत्य ही होती है। असत्य की झूठों की प्रेरणा झूठी हो सकती है, सत्य की प्रेरणा कभी झूठी होती नहीं। जिस प्रकार बिना नींव के मकान नहीं बन सकता, उसी प्रकार बिना सत्य के अनुभव के कोई सेवा नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत भी आपको सत्य का अनुभव हुआ है तो आपकी भावना सेवा करने के लिए होगी, अन्यथा सेवा की भावना नहीं होगी। क्योंकि सेवा वही कर सकता है जिसको अपने लिए कुछ न करना हो। अपने लिए कुछ न करना, अपने लिए कुछ न करना, ऐसा भाव या ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति ही दूसरों की सेवा कर सकता है, अन्यथा वो दूसरों की सेवा नहीं कर सकता है। दूसरे नंबर में, यदि स्थायी प्रसन्नता चाहते हो तो सत्य का अनुभव करो। स्थायी प्रसन्नता चाहते हो तो आपको सत्य का अनुभव करना होगा। सत्य का अनुभव किए बिना स्थायी प्रसन्नता नहीं हो सकती। जैसे कोई अपने परिवार को देख करके प्रसन्न होता है तो वो प्रसन्नता स्थायी नहीं है। कोई धन देख करके प्रसन्न होता है तो वो भी प्रसन्नता स्थायी नहीं है। कोई अपनी जवानी को देख करके प्रसन्न रहता है, वो भी प्रसन्नता स्थायी नहीं, कि जवानी भी स्थायी नहीं है तो फिर प्रसन्नता स्थायी कैसे होगी। इसलिए स्थायी रहने वाला जो तत्व है, जिसको हम सत्य कहते हैं, उसका अनुभव करने से ही स्थायी प्रसन्नता रह सकती है। यदि सत्य का अनुभव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सत्य का अनुभव करना चाहते हो तो असत्य का त्याग करते जाओ। जो असत्य है, असत्य, उनको अपने से दूर रखो, हटाते जाओ, हटाते जाओ। पीछे जो रहेगा, हटाने जैसा कुछ नहीं रहेगा, हटाने जैसा कुछ नहीं रहेगा, वही तो सत्य है। त्याग करने योग्य वही वस्तु है जो त्याग करने वाले का हर समय त्याग कर रही है। बताइए महाराज, ध्यान से नहीं सुना। त्याग करने योग्य कौन सी वस्तु है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ मार्मिक बात बताओ। त्याग करने योग्य वही वस्तु है जो आपका त्याग कर रही है। त्याग करने योग्य वही वस्तु है जो आपका रोज त्याग कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा आपका वो त्याग कर देगी। इसलिए अच्छा ये है कि आप उनका त्याग कर दें। कुछ अच्छा ये है कि आप त्याग कर लें, नहीं तो वो आपको त्याग कर लेगी। जैसे ये संसार है, आपको पता नहीं हो चल रहा है कि क्या हो रहा है। संसार आपका त्याग कर रहा है रोज। संसार आपका रोज त्याग कर रहा है।
वो तो उसका ही तो त्याग करना है, नहीं तो वो तुमको त्याग देगा। उससे पहले तुम उसको त्याग दो, आपकी विजय। यदि उनका त्याग अपनी ओर से कर दिया जाए तो फिर उनकी याद नहीं आएगी। हमारी तरफ से अगर हम त्याग कर देंगे तो फिर उनकी याद नहीं आएगी, एंड वो हमको त्याग करेगा तो हमको बार बार उसकी याद आएगी। वहाँ पे परिवार और त्याग तो नहीं करो, लेकिन परिवार वहाँ पर त्याग करे एक दिन, नहीं करे। परिवार अपना एक दिन त्याग कर देंगे तो उस दिन अपने को उस पुत्रों की, बेटों की, पोतों की याद आएगी, क्योंकि उन्होंने हमारा त्याग किया है, हमने त्याग किया नहीं। अगर हम उसका त्याग कर देंगे तो फिर कभी याद नहीं आएंगे। समझना ये बात है, थोड़ी बुद्धि लगाना। यदि उन्होंने अपनी ओर से त्याग कर दिया तो उनकी याद आएगी, और जो फिर सत्य की याद नहीं करने देंगे। जब आपको उनकी याद आएगी, परिवार की याद आएगी, तो सत्य याद थोड़े जाएगा। और जब उसने आपका अपनी तरफ से त्याग कर दिया तो फिर सीधा आपको सत्य ही याद आएगा। दूसरा आप याद करने जैसे कुछ है ही नहीं। भाई आपने त्याग कर दिया उनका, तो याद वो तो आएगा ही नहीं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, तो कर लिया। अब जिसको उल्टी हो जाती है तो वो उल्टी को बार बार कोई खाने का, चाटने का, देखने का मन थोड़े होता है, सीधी बात है। फिर तो अच्छा दूसरा भोजन करने का मन होगा। ऐसे ही जिसने उसका सब त्याग कर लिया तो फिर उनको सीधा परमात्मा सत्य याद आएगा, दूसरा कुछ याद आएगा ही नहीं। इसलिए त्याग कर देने वाली वस्तुओं का त्याग कर देना आवश्यक है। जो आपको त्याग रहे हैं उनका त्याग करना जरूरी है। हाँ समझ भाई, जो आपका त्याग कर रहे हैं रोज, उनको त्याग करना जरूरी है। शरीर आदि वस्तुएं जल प्रवाह के समान लगातार वो अलग हो रही है। हर वस्तु अपने से अलग हो रही है। एक दिन ये पूरा शरीर, पूरा जीवन, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब अपने से अलग हो जाएगा। इसलिए उन सब से अपने को ऊपर उठा लेना ये वास्तव में असत्य का त्याग है। असत्य का त्याग क्या है? असत्य से ऊपर उठ जाना, यही असत्य का त्याग है। असत्य का त्याग ही सत्य का प्रेम हो जाता है, और असत्य का त्याग होते ही सत्य से प्रेम हो जाएगा। अब कोई कहते हैं हम भगवान से प्रेम कैसे करें, सत्य से प्रेम कैसे करें? वो कहते हैं कि असत्य का त्याग करने से सत्य से ही प्रेम होगा। वो तो अपने आप होगा। त्याग नहीं हुआ है। हाँ, प्रेम तो हो जाएगा, त्याग नहीं हो रहा है। जिस काल में त्याग करने वाली सभी वस्तुओं का त्याग हो जाता है, बस उसी समय में सत्य का अनुभव तो अपने आप होता है। बाधा क्या है? असत्य की तो बाधा है। सत्य में बाधा असत्य करता है। सत्य के साथ वही नाता रखो जो अपने साथ रखते हो। सत्य के साथ आप कैसा नाता रखोगे? जैसा खुद के साथ खुद रखते हो। खुद का खुद कभी अपमान नहीं करते हो। खुद का खुद कभी बुरा नहीं चाहते हो। खुद का खुद कभी बुरा नहीं करते हो। ऐसा ही भाव परमात्मा के साथ जोड़ दो, बस हो गया काम। शरीर का यथार्थ ज्ञान होने पर सत्य का ज्ञान हो जाता है। शरीर का यथार्थ ज्ञान मतलब शरीर का यथार्थ ज्ञान ही होने से ही आपको सत्य का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। और शरीर का यथार्थ पूरा ज्ञान नहीं हुआ जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता। समझाई बात? शरीर का ज्ञान कैसे करें? तो शरीर का जो गुण धर्म है, शरीर का जो बदलाव है, शरीर में जो विकृतियां हैं, शरीर के जो विकार हैं, वो पूर्ण रूप से उसको देख लो। और आप किसी भी हालत में उसको अपने मन मर्जी के अनुसार रख नहीं सकते। तो इसका मतलब वो तो अलग से ही अपनी दौड़ में दौड़ रहा है,
ये तो माड़े दौड़ भेड़ा पड़ हो गए शरीर शरीर थारा कट मेल है शरीर में थारी यात्रा ही अलग है जबकि शरीर आपकी तरफ देता ही ध्यान नहीं देता आप शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो ये न्याय कहाँ ही तो अन्याय हो गया तो अन्याय खुद के साथ तो कर रहे हो तुम ऐसा अन्याय मत करो आज के सत्संग को यहाँ विश्राम हरिओम।